Hello and welcome my dear students on my YouTube channel Academy Chemistry. Today I am going to start over the most important topic that is protein, जो कि सबको पसंद है। आज हम लोग सीखेंगे और बहुत आसान बनाएंगे। इसकी केमिस्ट्री अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, सारे एग्ज़ाम में पूछी जाती है, लेकिन स्पेशली हम नीट और जे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराते हैं तो हम आपको उसी से रिलेटेड आपको सारे चीज़ें हम सिखाने वाले हैं। साथ में क्वेश्चंस कराएंगे जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं जेईई मेंस के अंदर, एडवांस के अंदर, नीट के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बायोमॉलिक्यूल्स का पार्ट हो, अगर हम बात करते हैं तो बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है और आपके यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड है। जितने भी पार्ट्स हैं हम लोग इसको सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो कार्बोहाइड्रेट का पूरा मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, साथ में क्वेश्चन भी कराए हमने। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटीन के बारे में, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी बायोमॉलिक्यूल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन आज स्पेशली हम लोग प्रोटीन को पढ़ने वाले हैं पूरी तरीके से। उसके बेसिक स्ट्रक्चर को जानेंगे, उसके किस चीज़ से बना होता है, उसकी पूरी केमिस्ट्री देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला। तो आप अगर इस लेक्चर को देखते हैं, कोशिश करते हैं समझने की, तो आपको फिर आप मुझे नहीं लगता कि आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी फिर कहीं से भी। और आपको कंप्लीट मैंने प्रिपेयर किया है आपके लिए नोट्स, बड़ी मेहनत मैंने की इस पर, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अगर हम बात करते हैं कि प्रोटीन्स, अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो प्रोटीन जो बना होता है, स्पेशली जो बेसिक यूनिट होती है अमाइनो एसिड। और अमाइनो एसिड क्या होती है? अमाइनो एसिड बहुत सारी आपस में जुड़ती हैं थ्रू द पेप्टाइड बॉन्ड और बनता है आपको प्रोटीन, जो कि डिफरेंट जो नंबर होता है अमाइनो एसिड का डिफरेंट होता है प्रोटीन्स के अंदर, जो बिहेव करता है एंजाइम जैसा और हार्मोन्स, ऑल दिस प्रोटीन्स के बहुत इंपॉर्टेंस है ह्यूमन बॉडी में, जो कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत सारी ऐसी होती है जो कैटलाइज होती है इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स है, एंजाइम कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बोलें कि डिफिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड क्या है, जो उसका जो बेसिक यूनिट है प्रोटीन का, उसको बोलते हैं अमाइनो एसिड, जिससे बना होता है प्रोटीन। तो यहाँ पे अमाइनो एसिड को अगर हम डिफाइन करना चाहें, समझना चाहें, तो अमाइनो एसिड किसको हम कहते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर लाइन लिखी हुई है। अमाइनो एसिड आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग बोथ अमीनो ग्रुप NH2 एंड कार्बोक्सिल ग्रुप COH, और दे आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन। मतलब कि जो आपके अमाइनो एसिड है, जिससे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि अमाइनो एसिड मतलब एमीन ग्रुप है और एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है, दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड अमीनो एसिड। क्या बोलते हैं उसको? अमीनो एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अमीनो एसिड को, अगर हम थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर पे बात करें कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सबसे बड़ी बात है कि अमीनो एसिड में इमीन और कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई इट कॉल्ड एज अमीनो एसिड। क्या बोलते हैं इसको? अमीनो एसिड बोलते हैं। ओके, चलिए तो हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों, और जानने की कोशिश करते हैं अबाउट प्रोटीन के बारे में। ओके, तो एक तो पहली बात हमें समझ में आ गई कि जो हमारा अमीनो एसिड होता है दो पार्ट से जुड़ा होता है उसके अंदर, जो कि एमीन ग्रुप होता है और कार्बोक्सिल देयर इज फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द अमीनो एसिड। ओके, तो इस यहाँ पे अगर हम बात करें नेक्स्ट पे कि स्ट्रक्चर के बारे में बात करें कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें अगर, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड का। 20 अमीनो एसिड प्रेजेंट होती है इसमें। अगर आप देखो तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड का, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखो ध्यान से कि कार्बन के साथ क्या है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो इसी कार्बन से CH लगा हुआ है, इसी कार्बन से NH2 लगा हुआ है। मतलब इस तरह के जो अमाइनो एसिड होती है इसको बोलते हैं ग्लाइसिन। यहाँ पे R डिफरेंस होता है, जो भी अमाइनो एसिड होती है उनमें जो R होता है दैट इज अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। जो 20 अमाइनो एसिड है सब में डिफरेंस होता है, बट ग्लाइसिन में एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से यहाँ R बराबर H होता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं एक कायरल नहीं होता। अमाइनो एसिड का जो नेचर होता है वो कायरल होता है। यहाँ पे जो स्टीरियोजेनिक सेंटर प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई इट इज ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म होती है, ऑप्टिकल रोटेशन शो करता है। यहाँ पे देखिए तो अमाइनो एसिड पे यहाँ पे इसी कार्बन से आपको NH2 ग्रुप लगा हुआ है, इसी ग्रुप से आपको COH ग्रुप लगा हुआ है। और यहाँ पे जो CH3 है दैट इज एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है CH2 COH है, यहाँ पे एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट अलग है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। तो हर कार्बन पे अगर हम अमीनो एसिड की बात करें तो हर कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हर कार्बन पे NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, उसी कार्बन से COOH ग्रुप प्रेजेंट है। मतलब और एक आपका जनरल फॉर्म में अगर लिखे अमीनो एसिड का, तो यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे आपको, अगर थोड़ा सा इसको हम हाईलाइट कर ले मेरे बच्चों, तो कार्बन पे ही आपको H है, कार्बन पे आपको R है, कार्बन पे ही आपको COH है, तो कार्बन पे ही आपका NH2 है। ठीक है, अब देखिए हर कार्बन पे देखिए 3 चीज़ें प्रेजेंट होती है। जो डिफरेंट अमीनो एसिड है, 20 अमीनो एसिड है, उनमें जो फर्क है सिर्फ एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट का है, जिसमें R डिफरेंस होता है सब में, दैट्स वाई 20 अमीनो एसिड
यहाँ पे बनती है। और तो यहाँ पे अगर देखें तो जो यहाँ पे ग्लाइसिन जो है एकाइरल होता है, यहाँ पे स्टोरेजिंग सेंटर नहीं होता है। हम उस कार्बन को स्टोरेजिंग सेंटर बोलते हैं जहाँ पे all the groups atoms attached that carbon are different, that's why that is called स्टीरियोजेनिक सेंटर या कायरल सेंटर बोल सकते हैं यहाँ पे। तो ये कायरल सेंटर नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म में है, लेकिन बाकी जितनी भी अमाइनो एसिड होती हैं सारे जो है आपके ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकल शो करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें तो आर डिफरेंस है, यहाँ पे आर डिफरेंस है, यहाँ पे इस तरह से 20 अमाइनो एसिड होती हैं। तो यहाँ पे आपको बेसिक अमाइनो एसिड भी होती है, एसिडिक नेचर भी होती है और आपके न्यूट्रल अमीनो एसिड भी होती है। तो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल जो अमीनो एसिड हैं इसके पीछे वजह क्या है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें मेरे बच्चों जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो अमीनो एसिड स्ट्रक्चर को बताया मैंने कि कार्बन के साथ क्या लगा होगा, कार्बन के साथ मेरे बच्चों कार्बन के साथ जो है आपको हाइड्रोजन होगा, R होगा और COH होगा और यहाँ पे NH2 होगा। जब ये डिफरेंस होगा डिफरेंट अमीनो एसिड होंगी 20 होंगी, लेकिन R बराबर जब H हो जाएगा तो हम उसको ग्लाइसिन बोलते हैं, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है। ये कायरल होता है, इसको याद रखना है। अब देखिए ये जनरल जो फॉर्मूला है अमीनो एसिड का है, ओके। और चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें कि जो अमीनो एसिड का जो क्लासिफिकेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट अगर डिफरेंट होता है, आर ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी एंड चार्ज के ऊपर, तो नॉन पोलर भी होता है। हाइड्रोफोबिक पार्ट अगर प्रेजेंट है अमीनो एसिड के अंदर उसको हम बोलते हैं नॉन पोलर, जिसमें आपको बहुत सारे अमीनो एसिड आते हैं, ग्लाइसिन आती है, एलानिन आती है, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ हाइड्रोफोबिक कह सकते हैं, नॉन पोलर अमीनो एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन पोलर अमीनो एसिड। लेकिन पोलर बोलते हैं अनचार्ज, यहाँ पे सीरीन है, थ्रियोनिन है, सिस्टीन है, ग्लूटामीन है और ये बहुत सारे ऐसे हैं। नेगेटिवली चार्ज एसिडिक और बेसिक का मतलब है कि अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए तो जो आपके जो अमीनो एसिड है, यहाँ पे अगर हम बोले कि जो अमीनो एसिड इसमें COH ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे NH2 ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे H है और यहाँ पे R है, तो इसकी वजह से एसिडिक होगा, इसकी वजह से एसिडिक होगा, इसकी वजह से क्या होगा? बेसिक होगा। तो अब ध्यान दो, अगर हमने कहा कि R के साथ R जो लगा हुआ है अगर यहाँ पे NH2 लगा दें तो ये तो आपस में न्यूट्रलाइज होगा, एसिड बेस रिएक्शन करके न्यूट्रल कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन एक जो NH2 ग्रुप एक्स्ट्रा होने की वजह से इसका जो बिहेवियर होगा, जो नेचर होगा, वो कैसा हो जाएगा? बेसिक बनाएगा। इसको कैसा बनाएगा? बेसिक। तो अगर इन दोनों के अलावा साइड चेन के अंदर अगर प्रेजेंट होता है NH2 ग्रुप, उसको हम बेसिक अमीनो एसिड बोलेंगे। और अगर आपका साइड चेन में ही अगर आपको COH प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं एसिडिक अमीनो एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? एसिडिक। तो एसिडिक भी अमीनो एसिड होती है इसलिए क्योंकि अगर COH और NH2 के अलावा साइड चेन में अगर एक्स्ट्रा COH ग्रुप प्रेजेंट होता है उसकी वजह से एसिडिक नेचर हो जाएगा अमीनो एसिड का। ठीक है जी, एसिडिक और बेसिक। आगे बढ़े, जिसमें एग्जांपल में आपको एसिडिक नेचर का है, देखिए एस्पार्टिक एसिड, आपका ग्लूटामिक एसिड, ये सारे कैसे हैं? एसिड है साथ में। और जो बेसिक नेचर है, लाइसिन है, अर्जिनिन है और हिस्टाडीन है, ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ बेसिक अमीनो एसिड। अभी हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, तो बहुत टेंशन नहीं लेना है, आराम से पढ़ते रहिए, समझते रहिए। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अमीनो एसिड की बात किए तो बेस्ड ऑन द आर ग्रुप, जिसमें हम बताया हाइड्रोफोबिक हो सकता है, आर आपका पोलर हो सकता है, आर आपका एसिडिक नेचर हो सकता है, आर आपका बेसिक नेचर हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए बेस्ड ऑन अगर एसेंशियलिटी की बात करें तो अमीनो एसिड दो तरह के होते हैं, स्पेशली एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। इसको हम इसलिए कैटेगराइज किए कि कुछ ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी नहीं बनाती है, नहीं सिंथेसाइज करती है। दैट अमीनो एसिड इज एसेंशियल अमीनो एसिड, जो कि हमें चाहिए, फूड से चाहिए, प्लांट से चाहिए, हमें बाहर से चाहिए, बाहर के सोर्स से चाहिए। दैट इज एसेंशियल अमीनो एसिड, जो हमारा बॉडी नहीं बनाता। नॉन एसेंशियल जो बनाता है, ओके। तो यहाँ पे देखिए एसेंशियल अमीनो एसिड नॉट सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, जैसे इसमें है आपका वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि आप सेपरेट करिए इसमें से एसेंशियल अमीनो एसिड या नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो आपको याद रखना पड़ेगा। इसके शॉर्ट ट्रिक भी आगे सीखने वाले हैं, जब क्वेश्चन हम करेंगे तो उसमें शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे आपको कैसे इन सबको याद रखना है। नॉन एसेंशियल का मतलब होता है सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, जो जरूरत नहीं है वो बना रहा है, जो जरूरत नहीं है उसको बाहर से लेना है, मतलब जो इंपॉर्टेंट है उसको बाहर से लेना। तो यहाँ पे आपको याद रखना ऑन द बेसिस ऑफ एसेंशियलिटी, जो बॉडी सिंथेसाइज करता है उसको नॉन एसेंशियल बोलते हैं, जो सिंथेसाइज बॉडी नहीं कर पाता है उसको बोलते हैं एसेंशियल अमीनो, जो को बाहर से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं, फूड से लेते हैं, ठीक है, फल से लेते हैं, यहाँ से लेते हैं। चलिए, जिसमें आपको एग्जांपल में याद रखना है, सब सारे एग्जांपल आपको याद रखना है, ओके। चलिए आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के बारे में यहाँ पे हमने चार्ट भी बनाया है और यहाँ पे सेपरेट किया इनको। तो हिस्टाडीन है जिसको हम
एब्रीवेट किया हुआ है HIS हिस्टाडीन, और यहाँ पे H कैपिटल, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइल एलनिन और आपका थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं हो पाएगा, आगे सीखते हैं कैसे याद करना। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे अमीनो एसिड नॉन एसेंशियल है जो कि हमारा बॉडी सिंथेसाइज करता है। यहाँ पे एलनिन है, अर्जिनिन है, अस्पाराजिनिन है, अस्पार्टिक एसिड है, सिस्टीन है, यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड है, ऑल दिस अमीनो एसिड दैट वाज सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। ओके, तो ये आपको डिफरेंस आपको याद रखना है। जो नॉन एसेंशियल है, एसेंशियल आपके 9 है। यहाँ पे देखिए कुछ की नोट्स भी है जो आपको याद रखना है कि जो देयर आर 9 एसेंशियल अमीनो एसिड दैट मस्ट बी कम फ्रॉम द डाइट्स से लेते हैं हम लोग 11th नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स दैट बॉडी कैन बी सिंथेसाइज। तो ये आपको पता है 11 9 20 हो जाएंगे अमीनो एसिड, टोटल 20 अमीनो एसिड प्रेजेंट होती है नेचर में। कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड जो है अर्जिनिन, सिस्टीन और ग्लूटामिक एसिड, थायरोसिन बिकम एसेंशियल अंडर दी सर्टेन कंडीशन सच एज इलनेस और स्ट्रेस कंडीशन में बहुत ही ज़रूरी होता है इनको हमें लेना, तो आपको याद रखना है। अब देखिए एक बात और हम लोग सीखने वाले हैं, ज्यूटर आयन क्या होता है, व्हाट इज द ज्यूटर आयन या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ज्यूटर आयन का मतलब होता है, देखिए अगर हम इसको यहाँ पे आपको समझाते हैं कि जब भी आपका देखिए स्ट्रक्चर देखिए आप यहाँ पे COH है, यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा आपको समझा दें तो यहाँ पे देखिए COH है, ओके, यहाँ पे आपको NH2 है और यहाँ पे आपको H है और यहाँ पे R है, दैट इज अमाइनो एसिड, R इज डिफरेंट। ओके, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ बेसिक और यहाँ एसिड बेस्ड रिएक्शन होगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे जब रिएक्शन होगी एसिड बेस्ड रिएक्शन होगी तो यहाँ से जो H होगा ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे आपको इस तरह से CO माइनस बनाएगा और NH3 का प्लस बनाएगा जी, बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। दैट पार्ट इज कॉल्ड ज्यूटर आयन, जिसमें प्लस और माइनस ओवरऑल जो चार्ज होगा क्या होगा, जीरो होगा, न्यूट्रल होगा, कंडीशन होगी। और ये आप हम कह सकते हैं कि एसिड बेस्ड रिएक्शन होती है और यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ज्यूटर आयन। क्या बोलते हैं इसको, ज्यूटर आयन बोलते हैं। याद होगा, याद रहेगा बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि जो अमीनो एसिड है पीएच आपका जब न्यूट्रल कंडीशन होता है, जब एसिड और बेस के जो कॉन्सेंट्रेशन बराबर होती है उस कंडीशन में देखें तो यहाँ पे न्यूट्रल कंडीशन होता है यहाँ पे। लेकिन जब आप पीएच को घटाते हैं, क्या कर रहे हैं, पीएच को घटा रहे हैं, लो कर रहे हैं। पीएच कम करने का मतलब क्या है, पीएच कम करने का मतलब है कि पीएच अपने अगर आपने लेस देन 7 किया तो क्या होगा, H आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी और OH आयन की घट जाएगी। बिल्कुल एसिडिक, मतलब पीएच कम का मतलब कंडीशन एसिडिक हो जाएगी। एसिडिक कंडीशन H प्लस कंडीशन बढ़ेगी तो यहाँ पे क्या होगा, H प्लस के साथ जो अमीनो एसिड, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो अमीनो एसिड है यहाँ पे COH है, यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे H और यहाँ R, तो यहाँ पे जो H प्लस है जब प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा। क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन होगा मेरे बच्चों तो क्या बनेगा, NH3 का प्लस बनेगा, COH H होगा और यहाँ पे H और यहाँ पे R। तो अमीनो एसिड जो एग्जिस्ट करेगी किस फॉर्म में करेगी, इस तरीके से एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि जब भी आपका एसिडिक कंडीशन होगा H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी सॉल्यूशन में, उस कंडीशन में जो अमीनो एसिड रिएक्ट करेगा H प्लस के साथ और वहाँ पे जो बेसिक जो ग्रुप है NH2 जो ग्रुप है जो बेसिक नेचर का होता है उसका प्रोटोनेशन होगा और आपका इस तरह से फॉर्मेशन होगा और ओवरऑल चार्ज जो होगा अमीनो एसिड पे +1 होगा। क्या होगा, +1 होगा, बिल्कुल होगा। देखिए टोटल चार्ज क्या होगा प्लस। लेकिन जो आप अगर बेसिक कंडीशन में जाते हैं जब OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी H प्लस से तो इसका मतलब कंडीशन बेसिक हो जाएगी और बेसिक होंगे तो आपको पता है कि अमीनो एसिड में COH है और आपका NH2 है और आपका H है और यहाँ पे R है। तो यहाँ पे जब OH माइनस प्रेजेंट होगा सोल्यूशन में कंडीशन बेसिक होगी तो यहाँ से H प्लस सब्सट्रैक्ट करेगा और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे CO माइनस बनेगा H, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे H और यहाँ पे R, मतलब एमिनो एसिड पे नेगेटिव चार्ज बनेगा। क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो दो बातें हैं, अमाइनो एसिड न्यूट्रल कंडीशन में जो एसिड बेस रिएक्शन होगी सॉल्ट का फॉर्मेशन उसे ज्यूटर बोलते हैं। एसिडिक कंडीशन करेंगे तो वहाँ पे H आयन कंसेंट्रेशन ज़्यादा होती है, पीएच कम होता है और वहाँ पे NH2 ग्रुप का प्रोटोनेशन होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर और उस वजह से अमाइनो एसिड पे प्लस चार्ज होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। लेकिन जस्ट रिवर्स होगा, एसिडिक ग्रुप होने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे डी प्रोटोनेशन होगा और वहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा अमाइनो एसिड पे और टोटल चार्ज जो अमाइनो एसिड होगा नेगेटिव चार्ज होगा। तो कंडीशन क्या है, एसिडिक कंडीशन में प्लस चार्ज, बेसिक कंडीशन में नेगेटिव चार्ज। क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। इतनी बात समझ में आई। ज्यूटर आयन क्या होता है और एसिडिक बेसिक कंडीशन में अमाइनो एसिड को रखते हैं तो चार्ज कैसे चेंज होता है। ठीक है, ये सारी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब हम लोग बच्चे, अब देखो एक बात और है जिसको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं तो ये बात आपको भूलनी नहीं, आपको याद रखनी है जो कि बहुत ज़रूरी है। अब देखिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की बात करें तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है।
तो pH एट विच अमाइनो एसिड हैज़ नो नेट चार्ज, हम कह सकते हैं अगर यहाँ पे प्लस और माइनस हो और बीच में अमाइनो एसिड हो तो यहाँ पे अमीनो एसिड हो तो इसका मूवमेंट नहीं हो सकता है, मूवमेंट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे चार्ज जीरो है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द pH एट विच अमाइनो एसिड हैज़ नो नेट चार्ज दैट पॉइंट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, मतलब उस पॉइंट पे अमीनो एसिड पे चार्ज जीरो होगा, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ अमीनो एसिड। आप कह सकते हो अगर यहाँ पे प्लस अगर हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें सेपरेशन करते हैं और वहाँ पे अगर आपने अमीनो एसिड को सेपरेट करते हैं तो वहाँ पे आप डिफरेंट पीएच पे डिफरेंट अमीनो एसिड का सेपरेशन होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट डिफरेंस होता है, तो इस वजह से सेपरेशन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हमारा कहने का मतलब है कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब है न्यूट्रल कंडीशन में क्या होगा, पी आई इक्वल टू 6 होगा। यहाँ पे अमीनो एसिड का पीएच पी आई हम इसको याद रखना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि पीएच अगर ज़्यादा है पी आई से तब अमीनो एसिड कंडीशन क्या होगी, अमीनो एसिड अगर ऐसे है तो यहाँ पे H और यहाँ R हम बोले, और अगर pH लेस है PI से या pH बराबर है PI के तो ये तो आपको न्यूट्रल कंडीशन हो जाएगी, न्यूट्रल कंडीशन हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे दो बातें, pH PI से ज़्यादा है, मतलब pH ज़्यादा का मतलब बेसिक कंडीशन है, मतलब OH माइनस ज़्यादा है किससे, H प्लस से, बेसिक कंडीशन हो गई। और बेसिक कंडीशन अमीनो एसिड किस में एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे CO माइनस H, यहाँ R कर लो यहाँ H कर लो। तो अब जो है आपको जब भी pH ज़्यादा होगा PI से, उस कंडीशन में जो अमीनो एसिड का जो नेचर होगा कैसा होगा, नेगेटिव होगा, चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन बच्चों अगर pH कम है PI से, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम है, उस कंडीशन में अमीनो एसिड का जो नेचर कैसा हो जाएगा, यहाँ बना दे तो यहाँ पे pH कम है, एसिडिक बिहेवियर शो करेगा उस कंडीशन में, H आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा OH माइनस होगी, और अमीनो एसिड जब भी H प्लस ज़्यादा होगा तो वहाँ पे क्या होगा, NH2 का प्रोटोनेशन होगा प्लस, और यहाँ पे COH और यहाँ पे H और यहाँ पे R। तो अब यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा, अमीनो एसिड पे प्लस चार्ज हो जाएगा। और जब pH PI के बराबर होगा, pH PI के बराबर होगा तो H प्लस और OH आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाएगा, उस कंडीशन में आपको चार्ज जो होगा अमीनो एसिड पे जीरो होगा, न्यूट्रल कंडीशन होगा। तभी तो कहते हैं कि pH एट विच PI इज, जब आइसोलेटेड पॉइंट उस पॉइंट को बोलते हैं जब हमारा नेट मोमेंट जो है जीरो होता है, ओवरऑल चार्ज जीरो होता है, तो ये कंडीशन होगी जब pH PI के बराबर होगा, नो मोमेंट नो चार्ज प्रेजेंट ऑन द अमीनो एसिड, न्यूट्रल कंडीशन में होगा। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, याद हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब पेप्टाइड बॉन्ड का नंबर आता है। देखो जब अमीनो एसिड होती है, अमीनो एसिड होती है, आपस में जुड़ती है और आप जुड़ के पेप्टाइड थोड़ा पेप्टाइड बॉन्ड, और यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होती है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो अगर डिफरेंट अमीनो एसिड आपस में जुड़ती है, अगर हम बात करें मेरे बच्चों तो यहाँ पे देखो अमीनो एसिड, अगर अमीनो एसिड है अगर आपस में जुड़ती है, आपस में बहुत सारे अमीनो एसिड अगर आपस में जुड़ जाती हैं तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है अमीनो एसिड और अमीनो एसिड, तो ये डिफरेंट अमीनो एसिड जो है डिफरेंट सीक्वेंस में होती है। और ये जो बॉन्ड होता है जिसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। CONH बॉन्ड जो होता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये बनता कैसे, तो अगर हमने दो अमीनो एसिड को एक सीक्वेंस में रखा, आपस में उनको कंडेंसेशन किया, NH2 और COH का रिएक्शन हुई, वहाँ पे वाटर निकलेगा और वहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ जाएंगे आपस में और वहाँ पे सिंथेसिस किसकी हो जाएगी, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। डिफरेंट नंबर ऑफ जो अमीनो एसिड जो प्रेजेंट होगी प्रोटीन में डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस होगी थ्रू द पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पे डिफरेंट अमीनो एसिड जुड़ती हैं थ्रू द पेप्टाइड बॉन्ड, तो वहाँ पे आपको प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। यहाँ पे क्या मैकेनिज्म है, तो यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे अगर हम बोले कि यहाँ पे देखो NH2 है और यहाँ पे COH है, अगर हम ऐसे बना दे बच्चों, यहाँ पे अगर हम कह दें कि यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे COH है, ठीक है, यहाँ पे R है और यहाँ पे H है, तो दूसरी जो अमीनो एसिड रखेंगे बिल्कुल इसी सीक्वेंस में रखेंगे। यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे NH2, यहाँ पे हम NH2 रखेंगे और यहाँ पे R, यहाँ पे H और यहाँ पे COH। तीसरी भी अमीनो एसिड हम ऐसे रखेंगे जैसे इस तरह से रखेंगे, तो यहाँ पे R डिफरेंस होगा, R सेम भी हो सकता है, R1 हो सकता है, R2 हो सकता है या R3 हो सकता है या सेम भी हो सकता है आपस में। तो यहाँ पे हम कह दें NH2 और यहाँ पे COH और यहाँ पे आपको H। अब ध्यान देना, अगर यहाँ से रिएक्शन होगी इसके ऊपर, यहाँ पे रिएक्शन होगी और इनके बीच में जब रिएक्शन होगी तो वाटर निकलेगा। क्या निकलेगा, वाटर, कंडेंसेशन होगा। और जब वाटर निकलेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा CO और यहाँ पे NH का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा, NH। इसी बॉन्ड को मेरे बच्चों क्या बोलते हैं, इसी बॉन्ड को जो CO जो NH बना है, इसी वाले बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं, ये जो बॉन्ड है इसी बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। समझ में आ रहा है,
समझ में आ रहा है? बिल्कुल। अब देखो यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड, ये अमाइनो एसिड है और ये जो बॉन्ड बना बीच में दो अमाइनो एसिड के, जिसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ देखो दिया हुआ है, दो अमाइनो एसिड जुड़ रही हैं आपस में यहाँ पे, और यहाँ पे वाटर निकल रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर आपने हाइड्रोलिसिस कर दी यहाँ पे तो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। अगर आपने तो यहाँ फिर से बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड बीच से टूट जाएगा और आपको जो कंस्टिट्यूएंट अमाइनो एसिड है इस प्रोटीन के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? CONH बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। समझ आ रही? तो क्या बात है, दो अमाइनो एसिड जब जुड़ती हैं तो एक पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दो अमाइनो एसिड जुड़ती हैं तो एक पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर हम बोलें 10 अमाइनो एसिड जुड़ रही हैं तो हाउ मेनी नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, कितना बनेगा? तो बहुत सिंपल है, एक कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम। इसका मतलब जब भी आपका दो अमाइनो एसिड जुड़ रही हैं, दो अमाइनो एसिड जुड़ रही हैं तो एक पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर 10 अमाइनो एसिड आपस में जुड़ेंगी तो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड 9 पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि एक कम हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी इसी से आएगा। ठीक है, चलिए, तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और डिफरेंट अमाइनो एसिड जुड़ती हैं डिफरेंट सीक्वेंस में, और वहाँ प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है थ्रू द पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब यहाँ देखो मेरे बच्चों, यहाँ पे हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? अगर हमने कहा कि बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में जुड़ जाएंगे थोड़े पेप्टाइड बॉन्ड, तो एक लीनियर सीक्वेंस होता है। अब डिफरेंट अमाइनो एसिड में डिफरेंट सीक्वेंस में होता है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर अलग अलग बन सकता है। यहाँ पे आपका लीनियर स्ट्रक्चर है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट चेन में है, उसका नीचे वो प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। फोल्डिंग अगर हो रही है और फोल्डिंग हो रही है और फोल्डिंग हो रही है तो उसको डिफरेंट नेम दिया गया, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ देखिए प्राइमरी जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए? प्राइमरी जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है इसमें क्या होता है? अमाइनो एसिड सीक्वेंस, पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे एक सीक्वेंस में होता है, और यहाँ पे देखिए अमीनो एसिड एक सीक्वेंस में होता है, स्ट्रेट चेन में होता है, दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में यहाँ पे फोल्डिंग प्रेजेंट है, इस तरह से अगर फोल्डिंग हो जाती है दैट इज अल्फा हेलिकल या बीटा शीट स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे सेकेंडरी प्रोटीन बोल सकते हैं। तो अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर दो शीट के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अगर यहाँ पे इस तरह से अमाइनो एसिड है, डिफरेंट अमाइनो एसिड, अगर यहाँ पे देखें होगा क्या मेरे बच्चों? देखो अगर यहाँ पे थोड़ा समझाएं आपको, देख अगर यहाँ पे जो अमाइनो एसिड है, इस तरह से अमाइनो एसिड है, अगर हमने कहा इस तरह से अमाइनो एसिड है, यहाँ पे CO है और यहाँ पे NH है, क्या है यहाँ पे? यहाँ बन सकता है। देखो अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ पे अगर CO है और यहाँ पे NH है, यहाँ पे आपको CO है, यहाँ पे NH है, इस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड है, एक चेन है, लंबी चेन है, और यहाँ पे अगर हम बोले ऐसे इस तरह से है, और यहाँ पे N है और यहाँ पे H है, यहाँ पे CO है और यहाँ पे N है और यहाँ पे H है। अब होगा क्या? यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी होती है। यहाँ भी क्या है आपको प्लस माइनस और यहाँ प्लस है, इनके बीच में इंटरेक्शन हो, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पे प्लस है, तो इस तरह से आगे भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो इस तरह से दो जो अमाइनो एसिड की जो चेन है आपस में जुड़ती है थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको बोलते हैं इस तरह से आप कह सकते हो अल्फा हेलिक्स। मतलब इसमें अगर सीक्वेंस होगा, यहाँ पे CO है, यहाँ पे NH है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, यहाँ पे CO है और यहाँ पे NH है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे CO है और यहाँ पे NH हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकती है। तो इस तरह का अगर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है अमाइनो एसिड का, उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी अमाइनो एसिड। अगर फोल्डिंग होती है अल्फा हेलिकल, जैसे आप जानते हो अल्फा हेलिक्स, या आपको बीटा शीट हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरह से अगर प्रेजेंट होता है, दैट काइंड ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोटीन। टर्शियरी में क्या होगा? और ज़्यादा फोल्डिंग हो जाएगी। क्या होगा? और ज़्यादा फोल्डिंग हो जाएगी। तो जब फोल्डिंग हो जाएगी बच्चों तो क्या होगा? देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सेकेंडरी हेलिक्स। अब टर्शियरी में क्या है? देखिए और ज़्यादा क्वाइलिंग हो गई और ज़्यादा फोल्डिंग हो गई। यहाँ टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या है? फोल्डिंग। देखिए यहाँ देखिए भैया, और देखिए फोल्डिंग ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड हाइड्रोजन आयनिक डाइसल्फाइड, मतलब यहाँ पे आपके मल्टीपल इंटरेक्शन बिटवीन, अगर हम कह दें कि यहाँ पे इस तरह से अगर प्रेजेंट है, इस तरह से अगर प्रेजेंट है मेरे बच्चों, इस तरह से है, और यहाँ पे आपको इस तरह से प्रेजेंट है, इस तरह क्वाइलिंग ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे सल्फर है अमाइनो एसिड के अंदर, यहाँ भी सल्फर है, सल्फाइड लीकेज हो जाए, हाइड्रोजन यहाँ NH है और CO के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर बनेंगे जिसमें आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो, आयनिक इंटरेक्शन भी हो, डाइसल्फाइड लिंकेज भी हो, बॉन्ड हो, तो दैट अमाइनो एसिड कॉल्ड टर्शियरी स्ट्रक्चर बोल सकते हैं उसको। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो होता है आपका मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड्स जब कंबाइन हो जाती है आपस में, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। उसमें जो हम हीमोग्लोबिन की बात करें, मायोग्लोबिन की बात करें, दैट इज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जैसे हीमोग्लोबिन में क्या होता है भाई? इस तरह से प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? ऐसे प्रेजेंट होता है। 4 यूनिट्स होती है, इस तरह से आपस में कंबाइन होती है,
इस तरह से, और इस तरह से आपको हीमोग्लोबिन जो कि टेट्रामर होता है, और ये पोरफायरिन रिंग होती है आपस में, यहाँ पे नाइट्रोजन होता है, 4 नाइट्रोजन होता है इस तरह से। तो आपको इतना डीप नहीं जाना है, बस इतना जानना है मेरे बच्चों कि क्वार्टरी और प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे प्राइमरी सिंगल, यहाँ पे फोल्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक इंटरैक्शन प्लस आपका यहाँ पे सल्फाइड लिंकेज है। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं हम टर्शियरी स्ट्रक्चर। लेकिन क्वार्टरली स्ट्रक्चर में बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है आपस में जुड़ जाती है, दैट्स वाई कॉल्ड क्वार्टरली स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए मेरे बच्चों, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अमाइनो एसिड। भाई फंक्शन क्या है इसका? तो फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है, बहुत सारे ऐसे जो अमाइनो एसिड होता है कि जब प्रोटीन की सिंथेसिस की बारी आती है तो अमाइनो एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, जिसमें हम कह सकते हैं कि एंजाइम, हार्मोन्स, एनर्जी सोर्स ड्यूरिंग द स्टार्वेशन, एक्ट एज ए प्रिकर्सर फॉर द इंपॉर्टेंट बायो मॉलिक्यूल्स, हम कह सकते हैं कि तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यहाँ पे हम बात करेंगे अब स्पेशल अमाइनो एसिड, जिसको बहुत जरूरी है जानना। यहाँ पे ग्लाइसिन की बात करें तो ग्लाइसिन का जो स्ट्रक्चर होता है, ग्लाइसिन जो है स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड होता है। यहाँ पे स्मॉलेस्ट का मतलब है कि जब भी यहाँ पे अगर हम दे R, यहाँ पे COH और यहाँ पे NH2 और यहाँ पे आपको H, अब यहाँ पे R बराबर अगर H कर दोगे भाई तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे R COH और यहाँ पे NH2 और यहाँ पे आपको H। तो इस तरह के जो अमाइनो एसिड उसको बोलते हैं ग्लाइसिन, बोलते हैं क्या बोलते हैं, ग्लाइसिन, जो कि सबसे छोटा होता है और ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। प्रोलीन की बात करें तो प्रोलीन आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, कॉज किंग इन द प्रोटीन। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों है? देखो ये प्रोलीन का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे क्या है, देखो ध्यान सुनना, यहाँ पे कार्बन था जहाँ पे COH प्रेजेंट है, यहीं पे NH प्रेजेंट है और यहाँ पे, तो ये सेंटर कैसा है, कायरल सेंटर प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जुड़ने वाला अलग कार्बन है, यहाँ पे CH ग्रुप है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो दैट इज सेंटर इज कॉल्ड कायरल सेंटर। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, बिलो द प्लेन है, क्या है, बिलो द प्लेन हाइड्रोजन भी है। तो यहाँ पे कितने कार्बन, 2, 3 और 4 कायरल सेंटर प्रेजेंट है। लेकिन याद क्या रखना है कि जो प्रोलीन होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक अमीनो एसिड भी कह सकते हैं, जो कि साइक्लिक यहाँ पे प्रेजेंट है। और यहाँ पे जो NH प्रेजेंट है, क्या है, NH प्रेजेंट है यहाँ पे, ये आपको पूछा जाता है, प्रोलीन में NH प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देखिए, अगर सिस्टीन की बात करें, जो कि याद रखना है, फॉर्म डाइसल्फाइड बॉन्ड इन द प्रोटीन, जैसे प्रोटीन स्ट्रक्चर है इसे, तो यहाँ पे जो यहाँ पे अगर यहाँ पे SH है, अगर यहाँ पे देखिए इस तरह के अमीनो एसिड प्रेजेंट है टर्मिनल साइड पे, तो यहाँ पे SH यहाँ पे है, ये सल्फर हाइड्रोजन निकल जाएगा, और जब हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बनेगा, सल्फर और यहाँ पे सल्फर डाइसल्फाइड लिंकेज, यहाँ पे जो इस तरह से जो कि पॉलीपेप्टाइड जो चेन को स्टेबल बनाएगा। यहाँ पे जब भी सिस्टीन, यहाँ पे जो सिस्टीन प्रेजेंट होगा तो डाइसल्फाइड बॉन्ड इन द प्रोटीन स्ट्रक्चर जो कि बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए सल्फर सल्फर यहाँ पे है आपस में, यहाँ पे हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पे सल्फाइड इस तरह से बनाएगा। ठीक है, बात समझ, ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो यहाँ पे प्रोटीन साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे डाइसल्फाइड जो कि बॉन्ड इन प्रोटीन स्ट्रक्चर बनता है ड्यू टू द सिस्टीन। ओके, सल्फर प्रेजेंट होता है, याद रहेगा। चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड हैज द हाईएस्ट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट देखिए उनका ज़्यादा होता है जो ज़्यादा बेसिक नेचर के होते हैं, जिनका पीके वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। तो पीके वैल्यू क्या होता है भैया, देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पीके वैल्यू होता है, पीके ए होता है, पीके बी होता है। ये डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है एसिड का और बेस का, और ये बेस का होता है जब भी पीके वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है उस कंडीशन में एसिडिक कैरेक्टर कम होता है। जिसका पीके वैल्यू ज़्यादा होगा एसिडिक कम होगा, और पीके वैल्यू ज़्यादा होती है तो बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। तो पीके वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट उसका ज़्यादा होता है, याद रखना है। जब भी पीके वैल्यू ज़्यादा होगी तो यहाँ आइसोइलेक्ट्रिक ज़्यादा। तो ऐसा इसलिए कि जो इतना बेसिक नेचर होने की वजह से अमीनो एसिड का उस कंडीशन में आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट उसका बहुत ही ज़्यादा होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड हैज़ द हाईएस्ट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो यहाँ पे आप देखना है कि सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा है। देखो ग्लूटामिक एसिड तो आपका एसिडिक नेचर का होता है, यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड है, ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन तो होता ही नहीं है, न्यूट्रल कंडीशन में होता है, COH होता है, NH2 होता है, H और R होता है, तो न्यूट्रल होता है। यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड जो कि एक्स्ट्रा COH ग्रुप प्रेजेंट होता है, इनके अलावा मतलब साइड चेन में जो साइड चेन होती है उसमें एक्स्ट्रा COH ग्रुप प्रेजेंट होता है, COH प्रेजेंट है, NH2 भी प्रेजेंट है, H भी प्रेजेंट है, लेकिन साइड चेन में COH एसिडिक नेचर का है, लेकिन बेसिक नेचर प्रेजेंट होने की वजह से पीआई वैल्यू ज्यादा होती है। तो यहाँ पे देखिए आपको एस्पार्टिक होगा या अर्जिनिन होगा, बताइए आंसर क्या होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आंसर भी दिया हुआ है। चलिए अर्जिनिन सबसे ज़्यादा का पीआई वैल्यू ज़्यादा होगा। इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो यहाँ पे जो आपको जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, दैट फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम लोग गुआनाडीन जो है बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जो कि बेसिक नेचर का होता है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बेसिक होता है अर्जिनिन। और यहाँ पे
ओके, तो एर्जिनिन हैज यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ग्वानिडीनियम्स ग्रुप जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं इस वाले ग्रुप को, जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक होता है साइड चेन में। ये आपका देखो यहाँ कार्बन है, जहाँ पे COH है, NH2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन भी है। क्या है? हाइड्रोजन भी है। और ये आपका पूरा साइड चेन क्या है? साइड चेन है। और इस साइड चेन में जो आपका जो दिख रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा बेसिक है। क्या है? बहुत ज़्यादा बेसिक है। और बेसिक होने की वजह से आपका PI वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इसको याद रखना है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे क्या बोलते हैं, अगर हम बात करें तो इसको याद रखना आपको, ठीक है। चलिए देखिए, एक बात और याद रख लीजिए कि यहाँ पे हम बात करें एर्जिनिन हैज इन दिस ग्रुप होता है, इट इज साइड चेन विच इज हैज अ वेरी हाई पीके वैल्यू, 12 होती है तकरीबन, मीनिंग द रिमेन पॉजिटिव चार्ज इवन द हाई पीएच ज़्यादा होने के बाद भी, बेसिक कंडीशन होने के बाद भी ये आपका प्रोटोनेटेड कंडीशन में होता है। यहाँ पे क्या होता है? प्रोटोनेशन होता है। यहाँ पे लोन पेयर है, इस तरह से आपको प्रोटोनेशन होगा, H+ से रिएक्शन होगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा ड्यू टू मोर बेसिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे बेसिसिटी ज़्यादा होती है, तो हम कह सकते हैं चार्ज इवन हाई पीएच बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग बेसिसिटी, इट्स PI वैल्यू इज हाई एंड एसिडिक अमाइनो एसिड हैविंग लो PI होता है और वाइल बेसिक अमाइनो एसिड हैव द हाई। याद रहेगा? ठीक है, चलिए अब हम लोग आज क्वेश्चन और भी करेंगे। यहाँ जो क्वेश्चन दिया है, पूछा गया है कि द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ एन अमाइनो एसिड इज द pH एट विच, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि नेट चार्ज क्या हो जाएगा? नेट चार्ज हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? अमाइनो एसिड पॉजिटिव चार्ज नो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नो, और यहाँ पे अमाइनो एसिड एग्जिस्ट इन ज्यूटर आयन विथ 0 नेट चार्ज। बिल्कुल सही है। pH जब PI के बराबर होगा, इसका मतलब है कि उस कंडीशन में H आयन की कॉन्सेंट्रेशन और OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाएगी। उस कंडीशन में जो अमाइनो एसिड होगा, यहाँ पे NH3+ होगा, CO- होगा, H होगा और R होगा। इस अमाइनो एसिड पे कोई चार्ज नहीं है, टोटल चार्ज 0 है। ज्यूटर आयन बोलते हैं इसको, मैंने बताया आपको इस कंडीशन में, तो हम इसको याद रख सकते हैं। तो अमाइनो एसिड एग्जिस्ट एज ज्यूटर आयन वेयर विथ नेट 0 चार्ज। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों। और यहां जो क्वेश्चन दिया है कि हमने बता दिया आपको आंसर इसका, एक क्वेश्चन और दिया है, पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन अमाइनो एसिड्स। जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है कैसा होता है? तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है भाई। यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो अमाइनो एसिड है, यहाँ पे NH2 है, अगर हम यहाँ बात करें COH है, और यहाँ पे NH2 है, और यहाँ पे R है, और यहाँ पे H है। तो दूसरी जो अमाइनो एसिड होती है, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे यहाँ पे आपको H, R, H, और यहाँ पे जब एक कंबाइन होगा तो क्या बनेगा? यहाँ पे आपको CO, यहाँ पे N, और यहाँ पे H, और यहाँ पे इस तरह से बनेगा R, COH, और यहाँ पे आपको H का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे NH2 बन जाएगा। दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। यही तो है पेप्टाइड बॉन्ड, इसको बोलते हैं CONH बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, जो कि यहाँ पे जो है डिलोक्लाइज करता है, और ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एक से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ओके, याद रहेगा? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भैया। बहुत अच्छे क्वेश्चन करने हैं आज। और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है बच्चों, चलिए अब बताइए, स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड क्या होती है? सबसे स्मॉल बताया मैंने अभी, सबसे छोटी कौन सी होती है? ग्लाइसिन। ऐसा क्यों भैया? इसलिए मेरे बच्चों कि ग्लाइसिन को देखो तो R है, और यहाँ पे COH है, यहाँ पे NH2 है, और यहाँ पे आपको H है। R का मतलब जब H लोगे तो सबसे छोटा तो यही पॉसिबल है, बाकी सब बड़े बड़े हैं। तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट जो अमाइनो एसिड होती है दैट इज ग्लाइसिन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन और दिया हुआ है। यहाँ पूछा विच ऑफ द अमीनो एसिड कंटेन सल्फर। अभी मैंने बताया है कि जो सिस्टीन होता है जिसमें सल्फर प्रेजेंट होता है, और ये जो है आपको यहाँ सल्फर है, यहाँ है, और यहाँ है, और यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, और उस कंडीशन में आपको सल्फर सल्फर बॉन्ड बन जाएगा, जो कि स्टेबलाइज करेगा। क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा अमीनो एसिड को। क्या करेगा? जो पेप्टाइड चेन को स्टेबलाइज करेगा डाइसल्फाइड लिंकेज से। तो ये सिस्टीन होता है जिसमें सल्फर प्रेजेंट होता है। याद रहेगा? याद रहेगा? चलिए हम आगे बढ़ते हैं फिर। याद रहेगा तो वादा है तो निभाना है भैया। चलो अब यहाँ पे देखो, अगर आप थोड़ा सा समझ लो, यहाँ पे जो सिस्टीन जो होता है सल्फर प्रेजेंट होता है इसमें, और एसएच इट इज थायोल बोलते हैं इसको, एसएच ग्रुप प्रेजेंट जहाँ पे होता है। इंपॉर्टेंट ऑफ फॉर डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ पे, और स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। यहाँ पे कार्बन होता है, जहाँ पे COH प्रेजेंट है, NH2 प्रेजेंट है, यहीं पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और यहाँ पे आपको दैट इज साइड चेन जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं R, जहाँ पे SH प्रेजेंट है, थायोल ग्रुप प्रेजेंट है, और जब भी ये प्रेजेंट होगा उस कंडीशन में डाइसल्फाइड लिंकेज होगा। जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें सिस्टीन है, यहाँ भी पॉलीपेप्टाइड इसमें सिस्टीन है, वहाँ पे SH प्रेजेंट है, और जब SH प्रेजेंट होगा तो क्या होगा? उनके बीच में रिएक्शंस होगी, और यहाँ पे डाइसल्फाइड लिंकेज होगा, और इसके अंदर जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होगा स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है जी, स्टेबिलिटी आएगी, बिल्कुल आएगी सर, स्टेबिलिटी आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और एक क्वेश्चन और भी करते हैं। चलिए आ जाओ। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया बच्चों, एट pH
above it isolate point amino acid will be predominant exist। अभी बता दी क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पीएच जो है कह रहा है कि above द पीआई से होगा तो बताओ अमीनो एसिड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ देखो, अगर हम बताए थे कि पीएच जब भी ज्यादा होगा पीआई से, ओके, तो क्या होगा, पीएच कम होगा पीआईपी से, या पीएच बराबर होगा जब आईपी से, तो क्या होगा। तो यहाँ देख लो, पीएच ज्यादा है मतलब बेसिक कंडीशन, मतलब OH माइनस ज्यादा एच से, ठीक है। यहाँ पे जो कह रहा है पीएच कम है, मतलब यहाँ पे जो कह रहा है H प्लस यहाँ पे ज्यादा OH माइनस से है, मतलब कम है पीएच, मतलब एसिडिक है। और उस कंडीशन में यहाँ तो बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, और बराबर हो जाएगा तो बताओ उस कंडीशन में न्यूट्रल कंडीशन होगा। अब क्योंकि यहाँ पे देखो OH माइनस प्रेजेंट है इस कंडीशन में, तो अगर अमाइनो एसिड है, यहाँ पे COH है, यहाँ पे NH2 है, और यहाँ पे R और यहाँ H है, तो ध्यान देना जब OH यहाँ पे क्या कह रहा है, pH एबव आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से है, बेसिक कंडीशन है, और बेसिक कंडीशन में OH माइनस जो है बेस का काम करेगा। यहाँ जो H प्रेजेंट है यहाँ पे जो कि एसिडिक होता है, इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाएगा। तो ओवरऑल जो अमाइनो एसिड जो बनेगी जिसपे आपको नेगेटिव चार्ज होगा, क्या होगा, RCO माइनस और यहाँ पे H, और इस पे टोटल नेगेटिव चार्ज होगा। क्या होगा, टोटल नेगेटिव चार्ज होगा बच्चों। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज होगा। क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, अभी बताया। लेकिन जब एसिडिक कंडीशन होगी तो अमाइनो एसिड पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, और यहाँ पे ड्यूटेराइन जो कि न्यूट्रल होने वाला है। चलिए अब आपको एक क्वेश्चन और बताना है। चलिए ये बात आपको क्लियर हो गई। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ बेसिक अमीनो एसिड इज जनरली, बताइए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ बेसिक बिल्कुल अबव होता है। अभी मैंने बताया कि जब भी बेसिक अमीनो एसिड होगा उसका पीआई बहुत ज़्यादा होता है, मोर देन 7 होगा, तो यहाँ पे अबव द 7 कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेसिक अमीनो एसिड का मतलब है कि जो बेसिक अमीनो एसिड होगा जिसमें हम कह दें कि जो साइड चेन में NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा बेसिक नेचर जो प्रेजेंट है इसकी वजह से, और यहाँ पे COH प्रेजेंट है, यहाँ पे NH2 प्रेजेंट है, और यहाँ पे H, तो साइड जो चेन है, जो साइड चेन है उसमें जो है आपको बेसिक जो ग्रुप प्रेजेंट है उसकी वजह से जो पीआई वैल्यू होगी, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होती है उसकी ज़्यादा होती है, इसलिए हम कैसे अबव द 7 होगा। तो अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया है इसके बारे में। चलिए अब यहाँ पे एक बात और है, देखिए अबव द 7 होता है, सबसे ज़्यादा किसके लिए होता है, आपको लाइसिन होता है। यहाँ बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है साइड चेन में, यहाँ भी साइड चेन में बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन ये ज़्यादा बेसिक होने की वजह से इसका पीआई जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इसका ज़्यादा होता है इसके कंपेरिजन में, क्योंकि बेसिक ग्रुप कम है, ये बेसिक ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का ज़्यादा होता है, इसका कम होता है। ठीक है, चलिए अब हम और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे ये बातें हो गई हैं, और देखिए अगर निकालना होता है अगर देखें तो कैसे निकालते हैं, तो पीआई जो निकालते हैं, पीके वैल्यू जो डिसोसिएशन जो कांस्टेंट होता है बेस का और एसिड का, उसको जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे निकल के आता है जो कि ज़्यादा होता है अर्जिनिन में और लाइसिन में। देखें तो अर्जिनिन का ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे बेसिक जो ग्रुप प्रेजेंट है, ग्वानिडिनियम जो ग्रुप प्रेजेंट है अर्जिनिन में, उसकी वजह से जो पीआई वैल्यू होती है ज़्यादा होती है, 10.8 होता है, एंड इन दिस में कम होता है। ठीक है, चलिए भैया अब यहाँ पे देखो हो गया। चलिए क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ गया, लो भैया क्वेश्चन हो गया, पीएच अबव द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होगा। देखो देखो देखो, अभी हमने बात की है कि पीएच तो हो गया क्वेश्चन, ये तो हम लोगों ने कर लिया है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन करना है आपको, द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ बेसिक अमीनो एसिड जनरली जो है अबव द 7 होता है, इसको भी हम डिस्कस कर लिए हैं, और ये सब बातें हम लोगों ने यहाँ पे अभी डिस्कस की है। ओके, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, बताइए इसका आंसर बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए यहाँ पे। चलिए यहाँ बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज इनकरेक्ट। पीआई इज द पीएच एट विच द अमीनो एसिड हैज नो नेट चार्ज। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, समझ में आ रही है बात, स्टेटमेंट पढ़िए, समझ में आ रही है। पीआई इज द पीएच एट विच अमीनो एसिड हैज नो नेट चार्ज, बिल्कुल सही बात है। पीआई और पीएच जहाँ पे अमीनो एसिड पे चार्ज 0 होता है, बिल्कुल सही। पीआई डिपेंड ऑन द बोथ अमीनो एसिड एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बिल्कुल बात सही है। पीआई कैन वेरी डिफरेंट ऑन द साइड चेन, और बिल्कुल साइड चेन में अगर डिफरेंस आता है तो वहाँ पे पीआई की वैल्यू चेंज होगी, बिल्कुल चेंज होगी। पीआई डिपेंड ऑन द ओनली ऑन द अमीनो ग्रुप, नो, जो भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इस पे डिपेंड करेगा, इस पे भी डिपेंड करेगा। साइड चेन में अगर यहाँ पे CH प्रेजेंट है या NH2 ग्रुप प्रेजेंट है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो भाई यही स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है, और यही आपको आंसर करना है। ठीक है, चलिए अच्छा क्वेश्चन है,
मजा आ रहा है? तो लाइक और कमेंट भी करना है, शेयर भी करना है दोस्तों के साथ और मजे लेना है। ओके, घबराना नहीं है, तैयारी आपकी पूरी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है इसका आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बताइए। अभी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका दिया था। विच अमाइनो एसिड डज नॉट हैव ए कायरल सेंटर। बार बार मैं चिल्ला चिल्ला कह रहा हूँ, कायरल सेंटर जो अमाइनो एसिड होती है वहाँ पे COH होता है, वहाँ पे NH2 होता है, वहाँ पे R होता है, यहाँ H होता है। R अगर H नहीं है, R बराबर अगर भैया H हो जाएगा तो अमाइनो एसिड कैसा हो जाएगा? कायरल नहीं होगा, क्योंकि कार्बन से जुड़ने वाला सारे ग्रुप्स सारे डिफरेंट होंगे। उस कंडीशन में हम कह सकते हैं अगर R बराबर H नहीं होता है, क्योंकि 2 हो जाएगा H, तो उस कंडीशन में अमाइनो एसिड एक्टिव नहीं होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ग्लाइसिन है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, चलो बाकी सारे ग्लाइसिन को छोड़कर सारे अमाइनो एसिड कैसे होते हैं? आपके ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। देखिए यहाँ पे COH प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है? COH प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पे क्या है? COH प्रेजेंट है और यहाँ पे इसी कार्बन पे आपको हाइड्रोजन प्रेजेंट है और इसी पे NH2 प्रेजेंट है और यहाँ पे आपको 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ अमाइनो एसिड कैसी हो जाएगी? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगी। चलिए अब ये क्वेश्चन और भी है। विच अमाइनो एसिड हैज इम्यूनो ग्रुप? अभी बताया मैंने, बता दो। प्रोलीन मेरे बच्चों, प्रोलीन जो कि साइक्लिक होता है, अभी बताया मैंने। प्रोलीन में कैसा होता है? N और H प्रेजेंट होता है, NH प्रेजेंट होता है, इस तरह का। अभी बताया कि यहाँ पे CO है, यहाँ पे इस तरह से रिंग होती है, इस तरह से 5 मेंबर जिसमें इस तरह से प्रेजेंट होता है और यही बोलते हैं प्रोलीन। क्या बोलते हैं? प्रोलीन बोलते हैं बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो इसको प्रोलीन बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रोलीन। यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर देख लो, यहाँ पे प्रोलीन है जहाँ पे प्रेजेंट है। अब देखो यही तो कार्बन है, यहाँ पे COH है, ये कार्बन डिफरेंट है, ये कार्बन डिफरेंट है और इसी कार्बन पे हाइड्रोजन भी है। तो ये आपको कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है और ये भी कायरल है। लेकिन यहाँ पे NH ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे NH ग्रुप कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। देखिए, तो आप कह सकते हैं प्रोलीन साइक्लिक अमाइनो एसिड कैसी होती है? साइक्लिक होती है। वेयर द अमीनो ग्रुप इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और। विच अमीनो एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड इन प्रोटीन? अभी बताया है, जिसको सिस्टीन कहा जाता है, जो कि आपको पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, बात समझ आ रही है? चलिए अब यहाँ देख लीजिए स्ट्रक्चर। अभी मैंने बताया है इस तरह से, ये क्वेश्चन हमने करा रखा है। ठीक है, इस तरह से कराया है। देखिए अभी कराया मैंने। यहाँ पे 2 अमाइनो पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसमें सल्फर आपस में कंबाइन हो रही है, थायोल ग्रुप, और यहाँ पे सिस्टीन डाइसल्फाइड यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ विच अमाइनो एसिड इज नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर? यहाँ पे ट्रिप्टोफैन होता है। चलिए इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट न दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ और कर लीजिए। फर्स्ट अमाइनो एसिड इन द प्रोटीन सिंथेसिस प्रोकैरियोट, जैसे बैक्टीरिया में जो होती है प्रोकैरियोट सेल होती है, यहाँ पे न्यूक्लियस आपका बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं होता। और जो ऑर्गेनाइज होते हैं, यहाँ पे जो आपका मिथ्योनिन जो होता है, जो कि एग्जाम्पल है। ओके, ठीक है, चलिए मिथ्योनिन का स्ट्रक्चर अगर देखें तो मिथ्योनिन का स्ट्रक्चर यहाँ इस तरह से होता है और यहाँ पे आपको प्रोकैरियोट्स में यहाँ पे होता है इस तरह से। यहाँ विच अमाइनो एसिड हैज एरोमेटिक रिंग? बताइए यहाँ पे कौन सी अमाइनो एसिड है जिसमें एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होती है? तो बताइए आंसर बताइए। यहाँ पे जो आंसर होगा टायरोसिन होगा। क्यों? देखो यहाँ पे टायरोसिन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे कार्बन कायरल सेंटर है, यहाँ पे COH है, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन है और यहाँ पे जो साइड चेन है मेरे बच्चों, यही तो है जो फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है, वो ये फिनॉल प्रेजेंट है, यही तो है बेंजीन रिंग, जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरोमेटिक अमाइनो एसिड भी बोलते हैं इसको, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? विच अमाइनो एरोमेटिक रिंग? तो हम कह सकते हैं आपका एस्परजीन। ठीक है, याद रहेगा। सॉरी, टायरोसिन याद है, ऑप्शन में दिया कि नहीं दिया? टायरोसिन बिल्कुल दिया हुआ है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ एक क्वेश्चन और है। विच अमाइनो एसिड इज पॉजिटिवली चार्ज एट फिजिकोलॉजिकल पीएच? जो बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, तो पीएच होता है, स्लाइटली बेसिक कंडीशन होता है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे आप बताइए, एर्जिनिन होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है और इसकी वजह यह होती है कि जो साइड चेन में जो ग्रुप प्रेजेंट होता है, साइड चेन में जो ग्रुप प्रेजेंट होता है यहाँ पे इस तरह से होता है, यहाँ पे NH होता है इस तरह से, और इसकी वजह से आपका ये आपका न्यूट्रल बेसिक कंडीशन में भी प्रोटोनेटेड कंडीशन में होता है, ड्यू टू हाईली बेसिक जो ग्रुप होता है उसकी वजह से पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा एर्जिनिन। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, समझ में आएगा आपको ज़्यादा।
यहाँ देखिए, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ये आपको फिजिकोलॉजिकल पीएच है, ये आपको स्लाइटली बेसिक कंडीशन है, यहाँ पे 7.3 और 7.4। यहाँ पे जो ग्रुप प्रेजेंट है ना, गुहानिडेनियम ग्रुप प्रेजेंट है, बताया मैंने इस तरह का जो ग्रुप प्रेजेंट है, सॉरी, यहाँ पे जो लोन पेयर है और ये डिलोकलाइज करेगा और ये बहुत ही बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है। और इस कंडीशन में अगर आपने OH प्रेजेंट रखा भी है तब भी यहाँ पे प्रोटोनेटेड कंडीशन में प्रेजेंट होगा ये वाला ग्रुप, दैट्स वाई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अर्जिनिन हैज ए फॉलोइंग ग्रुप, इट इज साइड चेन विच रिमेन प्रोटोनेटेड, positive charge at physiological pH, making it once strongly basic amino acid along with lysine and histidine। तो यहाँ पे इनके लाइसिन और हिस्टाडीन में इस तरह की बातें यहाँ पे भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको इसको याद रखना है कि जो आपको यहाँ पे जो अर्जिनिन होता है जो कि प्रेजेंट होता है, बाकी एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे, तो आंसर आपको सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी इन सबको अगर देखें तो यहाँ भी बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे भी अगर देखें तो लोन पेयर डिलोकलाइज करेगा, इसको बेसिक बनाएगा, और यहाँ भी बेसिक प्रेजेंट है। तो इस फिजियोलॉजिकल जो पीएच है, बेसिक पीएच कंडीशन में ये प्रोटोनेटेड कंडीशन होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिक ग्रुप, ठीक है। तो ये इनका प्रोटोनेशन हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है और यहाँ लोन पेयर है, इस तरह से यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा, यहाँ भी प्लस है और यहाँ पे भी क्या होगा? प्रोटोनेशन होगा। तो यहाँ पे प्लस चार्ज प्रेजेंट होगा, ओके। चलिए, तो यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड की बात करें तो यहाँ पे जो स्लाइटली देखो, जो एग्जांपल में एस्पार्टिक एसिड था जो कि नेगेटिवली चार्ज होगा, एसिडिक कंडीशन है, एस्पार्टिक एसिड क्या है? एसिडिक है। तो अगर यहाँ पे जो साइड चेन में अगर सीवेज ग्रुप प्रेजेंट होगा तो अगर स्लाइटली बेसिक कंडीशन होगा तो ये रिएक्शन करेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा एसिड पे। ग्लूटामिक एसिड होगा जिसमें साइड चेन में एक्स्ट्रा सीवेज ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे भी बेसिक कंडीशन में नेगेटिवली चार्ज होगा क्योंकि वहाँ पे डीप्रोटोनेशन होगा। और एर्जिनिन जो कि बेसिक होता है पॉजिटिवली चार्ज होगा, और सिस्टीन जो कि यहाँ पे न्यूट्रल होगा, स्लाइटली पोलर बट नॉट चार्ज। तो ये आपको बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन एक और है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, बताइए आंसर, बताइए 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 सब बताइए। What is the main function of the histidine enzyme active site? प्रोटॉन ट्रांसफर का काम करता है, दैट इज प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। और तो यहाँ पे आंसर आपको, अब यहाँ पे देखिए आंसर आपको इसे अगर बात करें हिस्टाडीन जो इमिडाजोल ग्रुप, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इमिडाजोल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमिडाजोल, जो कि जो पीके नियर द फिजिकल पीएच होता है, अलोंग इट द गेन अ लूज प्रोटॉन इजली मेकिंग द क्रूशियल फॉर एंजाइम कैटालाइसिस सीरीन प्रोटीएजेस एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जिसमें के काम करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टाडीन जो ग्रुप प्रेजेंट होता है और ये प्रोटॉन ट्रांसफर काम करता है, ओके। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बताना है कि जो हेंडरसन हेसेलबेच जो क्वेश्चन है यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ अमाइनो एसिड इन द सॉल्यूशंस कह सकते हैं। तो पीएच कैलकुलेशन में हेल्प करता है, और यहाँ पे देख सकते हैं पीएच बराबर पीके प्लस लॉग ए माइनस और एच एसिड ऑन बेस। तो यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेट करते हैं पीएच ऑफ द सॉल्यूशन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे विच अमाइनो एसिड फॉस्फोराइलेटेड, मतलब कि फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करने वाले प्रोसेस को बोलते हैं फॉस्फोरिलेटेड इन प्रोटीन। तो यहाँ पे बताइए कौन सा है? लाइसिन है, सेरीन है, हिस्टाडीन है, मेथियोनिन है, कौन सा काम करता है? आंसर दिखाइए, देखिए आंसर देखिए भैया, यहाँ पे सेरीन है जो कि फॉस्फो जो राइलेशन होती है, द एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू द मॉलिक्यूल। तो ये आपका सेरीन का काम होता है। सेरीन हैज द हाइड्रोक्सी ग्रुप मेकिंग इट की साइट फॉर फॉस्फोराइलेशंस बाय काइनेस, एंड थ्रेओनिन एंड टायरोसिन कैन आल्सो बी फॉस्फोराइलेटेड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कौन कौन से ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस में। तो ये आपको याद रखना, देखिए याद तो रखना पड़ेगा भाई, इसका कोई ट्रिक नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर भी देखिए, बहुत तरह क्वेश्चन भी टफ क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि जेई एडवांस में पूछेंगे, वो तो आपको और टफ लगेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी है। अभी देखिए बेसिक क्वेश्चन है जो कि कॉमन क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन नहीं आते हैं जेई एडवांस में, लेकिन आना चाहिए, फंडामेंटल क्लियर होगा तभी आपको जेई एडवांस के क्वेश्चन होंगे और जेई में आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है भाई। सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का प्रोटीन की बात करें भैया, तो क्या अल्फा हेलिक्स होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो बता दो आंसर क्या होगा? यहाँ पे अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट स्ट्रक्चर होता है, जिसमें बताया इस तरह से होता है भैया, बीटा शीट स्ट्रक्चर, यहाँ पे CO है और यहाँ पे NH है, इनके बीच में बॉन्डिंग होगी। तो यहाँ बीटा शीट स्ट्रक्चर होता है, अल्फा हेलिक्स में इस तरह से होता है, डाइसल्फाइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है CO में और यहाँ पे NH में। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होती है और यहाँ पे अल्फा हेलिक्स में और बीटा शीट में भी प्रेजेंट होती है। तो हम कह सकते हैं आपका ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े, 20 क्वेश्चन यहाँ देख लो भैया, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे देख लो, अल्फा हेलिक्स
सेकंड स्ट्रक्चर स्टेबलाइज बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है अल्फा हेलिक्स में क्या होता है, कोलाइड स्ट्रक्चर स्टेबलाइज बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। बीटा शीट जो स्ट्रक्चर होता है प्लीटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है स्टेबलाइज बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे दो पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में लेटी होती है, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होती है और स्टेबलाइज बाय यहाँ इसको बीटा शीट स्क्रिप्ट बोलते हैं। अल्फा हेलिक्स जब कॉइलिंग होती है और वहाँ पे आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं उसको। ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ होती है, CONH के बीच में होती है। जब अमीनो एसिड को फोल्ड करोगे तो वहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन को फोल्ड करोगे तो COH जो ग्रुप है और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब एक क्वेश्चन और है, व्हाट टाइप ऑफ द बॉन्ड स्टेबलाइज द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड पता है कि जो सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर होता है उसमें तो नहीं होता है, लेकिन डाइसल्फाइड वहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है जो कि स्टेबलाइज करता है स्ट्रक्चर को। तो आंसर आपका हो जाएगा C हो जाएगा। देखिए इस तरह से बताया था मैंने कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें क्या होता है कि जो सिस्टीन जो कि जिसमें प्रेजेंट होता है सल्फर थायरोल ग्रुप प्रेजेंट होता है, उनके बीच में कपलिंग होती है और यहाँ पे डाइसल्फाइड लिंकेज का फॉर्मेशन होता है जो कि स्टेबलाइज करता है, चलिए अब एक क्वेश्चन और है भैया, देखो जेईई मेंस में पूछा गया, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसको बहुत अच्छे समझना है, नहीं तो भैया दिक्कत हो जाएगी। क्या हो जाएगी दिक्कत, तो फिर दिक्कत होगी तो फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए भैया थोड़ा ध्यान देके पढ़ना है। अब बताओ इसका आंसर बताओ क्या होगा। जेईई मेंस में पूछा गया 2025 ऑनलाइन 23 जनवरी इवनिंग शिफ्ट। यहाँ पूछा है द अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड स्विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर एसोसिएटेड विथ, भैया अभी बता दिया मैंने, प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बता दो क्या है, यहाँ बता दो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है भैया, है ना, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ देख लो अल्फा हेलिक्स प्लेटेड स्ट्रक्चर बताओ विथ यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी सेकेंड टर्शियरी। प्राइमरी क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन द पॉलीपेप्टाइड चेन, सिर्फ सीक्वेंस होता है, अमीनो एसिड जोड़ते जाओ एक पॉलीपेप्टाइड चेन मिलेगी, दैट पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोटीन। लेकिन यहाँ सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, आपको लोकल फोल्डिंग होती है, अल्फा हेलिकल फोल्डिंग होती है, अल्फा बोलते हैं, या उसको बीटा शीट लाइक जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है और स्टेबलाइज करता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर को। तो ये अल्फा हेलिक्स और बीटा जो प्लीटेड स्ट्रक्चर है स्टेबलाइज बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। टर्शियरी में डाइसल्फाइड लिंकेज होती है, यहाँ पे ओवरऑल 3D शेप ऑफ द प्रोटीन रिजल्टिंग द इंटरेक्शन बिटवीन द साइड चेन, ओके। और यहाँ पे क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट ऑफ द मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन इन द प्रोटीन विद द मोर देन वन सब यूनिट, उसको बोलते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, ओके। तो ये सारी बातें अबाउट प्रोटीन स्ट्रक्चर के प्राइमरी सेकेंड टर्शियरी। अब एक क्वेश्चन और भैया है, डिफाइन द एसेंशियल अमीनो एसिड। अब यहाँ से आपको चूज करना है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। तो एसेंशियल कौन सी है आपको चूज करना है, ब्रैकेट में डालना है। एक क्वेश्चन पूछा गया 24 में पूछा गया, तो आपको यहाँ पे चूज करना है कि एसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन सी है। तो आंसर देख लो, यहाँ पे ट्रिक देख लो और आपको याद रखना है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो ट्रिक दिया हुआ बच्चों आपको याद करने वाला है, यहाँ पे जो है PVT टिम और हाल, तो यहाँ पे PVT टिम हाल, अरे भैया याद हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हाल तो गए होगे ना, और टिम ओके, और PVT प्राइवेट याद कर लो। अब P क्या है, फिनाइल एलानिन है, वैलिन है, थ्रियोनिन है, यहाँ देखो T से थ्रियोनिन हो जाएगा और I से आपका आइसोल्यूशन हो जाएगा, और यहाँ मिथियोनिन, हिस्टाडीन, अर्जिनिन और लाइसिन, और यहाँ पे ल्यूसीन जो कि एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। अगर तुमको याद हो गया तो नॉन एसेंशियल तो बता ही सकते हो, PVT टिम और हाल। तो देख लो PVT और टिम और हाल, तो यहाँ पे देख लो। अब बताओ यहाँ पे प्राइवेट लिख लो, पहले क्या लिखोगे PVT, उसके बाद टिम, उसके बाद हाल, और देख लो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है भैया एसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन सी है, तो क्या P प्रेजेंट कहीं है, P प्रेजेंट है, प्रोलीन नहीं है, ये तो फिनाइल एलानिन है। यहाँ पे V है वैलिन जो कि है भैया, यहाँ पे T क्या है, यहाँ पे टायरोसिन है, यहाँ पे थ्रियोनिन है, मेथियोनिन है, यहाँ पे लाइसिन है, तो ये सारे हैं जी, यहाँ चूज कर लेना। तो आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है जी। इस तरह से क्वेश्चन करना है, तो आपको याद कैसे करना है, ऐसे करना है, प्राइवेट टिम हॉल दैट इज एसेंशियल अमीनो एसिड आप चूज करना। बाकी इसके अलावा सारे नॉन एसेंशियल होते हैं। यहाँ पे कितने 9 हैं, 2 3 और 3 6 और 4 9 होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड, और जो कि 11 नॉन एसेंशियल होते हैं, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन है, नंबर ऑफ द ट्राईपेप्टाइड फॉर्म बाय द 3 डिफरेंट अमीनो एसिड यूजिंग ईच अमीनो एसिड वंस इज, कितने बन सकते हैं भैया बता दो। यहाँ पे देखो एक आपको 3 2 1, अगर आपको तो यहाँ पे कितने 3 रहेंगे 6 6 आपको बन सकते हैं, सीक्वेंस बन सकता है। अगर 3 अमीनो एसिड हैं, अगर हमने इसको A दे दिया, अगर हमने कहा भैया एक अमीनो एसिड इसको हम A बोल देते हैं, एक अमीनो एसिड इसको हम B बोल देते हैं, एक अमीनो एसिड C बोल देते हैं, तो अगर ये तीनों जुड़ती है आपस में तो A B C होगा। एक तो A हो सकता है, एक A B भी हो सकता है, एक CC हो सकता है, और एक सीक्वेंस में जोड़ोगे तो यहाँ पे A B C A C B और यहाँ पे A
यहाँ पे ए, यहाँ बी और सी ए इस तरह से डिफरेंट बना सकते हो, तो 6 बन सकता है। क्या बन सकता है? 6 बन सकता है। तो सिंपल क्या है, 3 अमाइनो है तो यहाँ पे 3 से 2 में जाओ, 1 में जाओ और यहाँ पे 6 हो जाएगा। 3 इस तरह से कर लो तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। परटर्बेशंस ओके। चलिए यहाँ देखो सोल्यूशन देख लो, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा बच्चों। इसको यार टोटल नंबर ऑफ ट्राइपेप्टाइड अगर दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप जो परम्यूटेशंस जो है ऑफ 3 डिस्ट्रिक्ट आइटम्स यहाँ पे कर सकते हो। 3 to 1 ऑफ 6 बन सकता है। तो आप देख सकते हो ABC है तो यहाँ ABC, ACB, AB, BAC, BC अलग अलग सीक्वेंस में बन सकता है। तो आप ऐसे आप इस फॉर्मूले को यूज़ करना आपको। तो 3 अमाइनो एसिड जब दिया हुआ है, कितने पॉसिबल पॉलीपेप्टाइड चेन बन सकती है इनके बीच में, तो आप बता सकते हो इस तरह से। ठीक है, अच्छा लग रहा है। चलो अब यहाँ बच्चों एक क्वेश्चन और है जो कि पूछा गया जेईई मेंस में 2023 में ऑनलाइन। ए शॉर्ट पेप्टाइड ऑन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस 3 मोल ऑफ ग्लाइसिन। कितने दे रहा है भैया? 3 मोल ऑफ ग्लाइसिन। देखिए जब भी आप एक बात सुनिए पहले ध्यान से, देखिए अगर आपको हमने जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये अमाइनो एसिड है, इनके ये अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है और ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो जब भी हाइड्रोलाइसिस होगी ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा और कितने बनेंगे? यहाँ पे 3 अमाइनो एसिड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 अमाइनो एसिड जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस के बाद 3 अमाइनो एसिड मिलेगा। तो यहाँ पूछा है कि शॉर्ट पेप्टाइड ऑन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस 3 मोल ऑफ ग्लाइसिन, 3 आपको ग्लाइसिन मिल गया और 2 मोल ऑफ ल्यूसिन, 2 आपको एल मिल गया, ल्यूसिन मिल गया, 2 मोल ऑफ वैलिन, 2 मोल ऑफ वैलिन मिल गया, ये जी मिल गया पर मोल ऑफ पेप्टाइड। पर मोल ऑफ पेप्टाइड जो पेप्टाइड था उसमें नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज पूछा है। तो अगर इस यहाँ देखें तो यहाँ पे 3, 2 और 2, तो 3, 2 और 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 और 3, 4, 3 कितना हो जाएगा? 4, 3 to 5, 5 to 7, 7 हो जाएगा। तो पेप्टाइड पूछा है, पेप्टाइड लिंकेज कितना होगा? तो भाई 7 जब अमाइनो एसिड आपस में जुड़ी हुई हैं तो एक नंबर कम होता है, तो 6 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ कितना भरेंगे? 6 भरेंगे। कितना भरेंगे? 6 भरेंगे। समझ में आ रहा बात? समझ में आ रही बात? जब भी पॉलीपेप्टाइड चेन होगी उसमें टोटल नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड जो होगा हमेशा जितने भी अमाइनो एसिड जुड़ी हुई है उससे एक कम होगा, उससे एक कम होगा, उससे एक कम होगा, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़े। चलो यहाँ देख लो आंसर आपको बता दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6 हो जाएगा पेप्टाइड लिंकेज। अब एक क्वेश्चन और बच्चों बता दो, इन ओलिगोपेप्टाइड्स नेम जो भी दिया हुआ है सीक्वेंस है यहाँ पे जो सीक्वेंस है एलेनिन है, आपको ग्लाइसिन है, देखो एलेनिन है, ग्लाइसिन है, यहाँ पे फिनाइल एलेनिन है, आइसोल्यूसिन है, सब जुड़ा हुआ है आपस में। तो द नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन जो भी सीक्वेंस है कैसे बताओगे उसमें? तो बड़ा टफ हो जाएगा, स्ट्रक्चर नहीं पता है तो बता ही नहीं पाओगे आप। तो बता सकते हो, कैसे बताओगे? तो यहाँ पे कितने अमाइनो एसिड जुड़ी हुई है, देखो ध्यान सुनना पहले। यहाँ जो अमाइनो एसिड होते हैं बच्चों, यहाँ देखो, यहाँ पे R है, यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे COH है और यहाँ पे आपको H है। यहाँ कहीं बताओ, यहाँ कहीं पे भी आपको sp3, यहाँ पे sp2 है नहीं, यहाँ पे sp3 है, यहाँ पे क्या है? sp3 है। तो यहाँ पे सारे देखो, यहाँ कार्बन sp3 है, यहाँ पे sp3 है, हर जगह sp3। तो यहाँ पे sp2 पूछा है, हाइब्रिडाइज कार्बन बताना है। तो कैसे जो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ देखो ऐसे कर सकते हो। तो हम देखो डायरेक्ट आ जाओ, यहाँ पे आंसर देख लो, यहाँ देखो स्ट्रक्चर देख लो भैया। अब यहाँ देखो फाइंड द नंबर ऑफ sp2 कार्बन ओलिगोपेप्टाइड्स। यहाँ पे जो भी है आपको पता है कि जो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ईच कार्बोनाइल हैविंग sp2 हाइब्रिडाइज। जब भी पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा बच्चों, देखो CO है और यहाँ पे NH है और इस तरह से अमाइनो एसिड है यहाँ पे। तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे जो आपको जो sp2 कार्बन है, कैसा है? कार्बन कैसा है? sp2 कार्बन है और यहाँ तो sp2 नहीं। तो sp2 के बारे में पूछा है, sp2 के बारे में, कार्बन sp2 पूछा है। तो पेप्टाइड बॉन्ड कितने बन रहा है? तो जितने अमाइनो एसिड है, यहाँ पे हम कह दें कि टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितनी है, देखो। और यहाँ पे देखो कितनी अमाइनो एसिड है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पेप्टाइड एक पेप्टाइड बॉन्ड, 2 पेप्टाइड बॉन्ड, 3 पेप्टाइड बॉन्ड और यहाँ पे 3 पेप्टाइड बॉन्ड है। मतलब जो एलेनिन है, ग्लाइसिन है, फिनाइल एलेनिन है, आइसोल्यूसिन है। तो यहाँ पे टोटल नंबर आपको नंबर ऑफ जो पेप्टाइड बॉन्ड आपको 3 हो जाएंगे, 4 अमाइनो एसिड हो जाएंगे और पेप्टाइड बॉन्ड आपका कितना हो जाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड आपको 3 पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड 3 हो जाएगा। तो आपको जो 6 यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है जिसमें हर कार्बन पे sp2 है, यहाँ भी sp2 है, यहाँ भी sp2 है, डबल बॉन्ड कार्बन है, हर रिंग में sp2 है। तो टोटल कितना sp2 हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 sp2 यहाँ हो जाएगा और 3 यहाँ पे sp2। ये कार्बन कैसा है? sp2। यहाँ भी कार्बन कैसा है? sp2। और यहाँ भी कार्बन कैसा है बच्चों? sp2 होता है। इसका मतलब 3 तो पेप्टाइड बॉन्ड का है और 6 आपका, तो यहाँ पे 9 sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हो जाएगा इस पॉलीपेप्टाइड चैन के अंदर। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, भैया कैसे करोगे? तो थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर नहीं पता है तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा याद रखना है। आगे बढ़ जाए, बता दो, आगे बढ़ा जाए। चलिए
चलिए आगे करते हैं हम लोग क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन और भी दिया हुआ है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर ऑफ कायरल कार्बन, लो भैया कायरल कार्बन बताना है। कैसे बताओगे? तुम्हें पता है कि यहाँ पे जो ल्यूसीन है, एल्जीनिन है, प्रोलीन है, इनके अंदर जो ट्राइपेप्टाइड चेन है इसमें टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं तो गिनना पड़ेगा ना भैया। आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है फिर ना कर पाओगे। अब देखो हम तो गिन के बैठे हैं, यहाँ देखो भैया। अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसमें देखो आपस में जुड़ी हुई, यहाँ पे CONH बॉन्ड है, ये आपको CONH बॉन्ड है, यहाँ पे CONH बॉन्ड है और यहाँ पे इस तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखो तो कितने कायरल सेंटर प्रेजेंट है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे देखिए कायरल सेंटर देख लो भैया। यहाँ पे है एक प्रोलीन है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे और कहाँ पे है कायरल सेंटर, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और एक आपका यहाँ पे भी है और एक आपका यहाँ भी है, एक आपका कहाँ पे, देखो कितने हो गए, 4 कायरल सेंटर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कहने का मतलब कि जो आपको आइसोल्यूसिन है वहाँ पे 2 कायरल कार्बन है। कैसे 2 कायरल कार्बन कैसे है? यहाँ पे देखो CONH बॉन्ड है और यहाँ पे एक, और यहाँ पे जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है एर्जिनिन के अंदर जो एर्जिनिन है यहाँ पे इस तरह से जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सिर्फ जो है 1 कायरल सेंटर है और आपको जो प्रोलीन है वहाँ पे 1 कायरल सेंटर है। तो अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन जेई में आया हुआ है। कहाँ आया हुआ है? जेई में आया हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर पूछ दिया भैया, तो अब इसका तो कोई इलाज नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा। ये पूछा है जेई मेंस के अंदर पूछा गया है, 23 या 22 में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से एडवांस लेवल क्वेश्चन आते हैं। तो अब स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता है, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर नहीं पता है तो फिर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर, जो 20 अमाइनो एसिड है उनका थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर का पता है, रफ आइडिया है आपका, क्वेश्चन फिर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है नंबर ऑफ कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग विच कंटेन सल्फर एज हेटेरो एटम। तो यहाँ पे देखो पायरोल जहाँ पे सल्फर नहीं होता है, थायोफिन जहाँ पे सल्फर होता है। तो नंबर ऑफ कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग विच कंटेन सल्फर, तो यहाँ पे फ्यूरॉन में होता है, ऑक्सीजन होता है फ्यूरॉन में भैया, और थायोफिन में होता है, बिल्कुल होता है। इस तरह से थायोफिन होती है, यहाँ पे SH और यहाँ पे प्रेजेंट होता है सल्फर। तो प्रिडिन में नाइट्रोजन होता है, प्रिडिन में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है बच्चों। इस तरह से प्रिडिन होती है और नाइट्रोजन होता है। सिस्टीन में और टायरोसिन में देखें तो सिस्टीन में भी सल्फर होता है और आपका थायोफिन में होता है। तो टायरोसिन में भी होता है क्या? टायरोसिन में देख लो, टायरोसिन में भी होता है। तो यहाँ पे हमको लगता है कि बॉक्स में 2 ही भरोगे, जितना भी यहाँ पे प्रिडिन नहीं है, टायरोसिन हो सकता है, टायरोसिन में नहीं होता है। सिस्टीन में और थायोफिन 2 होगा आंसर यहाँ पे, या टायरोसिन देख लेना, इसका क्या होगा। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द टायरोसिन एंड अमाइनो एसिड। तो टायरोसिन का देखो स्ट्रक्चर देख लो, यहाँ भी सल्फर प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे आपको आप कह सकते हो यहाँ आंसर कितना होगा, तो यहाँ पे आंसर आपका होगा, कहाँ गया, ओए होए कहाँ गया, आजा भैया, क्यों नाराज हो गए भाई। यहाँ देखो, यहाँ पे हम बताए थे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन, तो टायरोसिन में कार्बन पूछा है, अभी बता देंगे तुमको। यहाँ पे जो नंबर देना होगा कितना देंगे, तो यहाँ भी नहीं है, टायरोसिन में प्रेजेंट नहीं होता, सल्फर सिस्टीन में होता है और आपको थायोफिन में होता है। तो 2 आपको यहाँ आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 आंसर। जेई में पूछा गया क्वेश्चन मेरे बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं प्रोटीन के पार्ट से, जो कि आपको बेहद ज़रूरी है और आपको समझना है, तभी क्वेश्चन हो पाएगा। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द टायरोसिन। तो टायरोसिन की जो अमाइनो एसिड होती है उसका स्ट्रक्चर पता होना तो बता सकते हो। कार्बन देखो यहाँ पे, अगर देखो अमाइनो एसिड का, तो यहाँ पे टायरोसिन का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे जो आपको NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, इसी कार्बन पे देखो, ये जो कार्बन है, यहाँ जो कार्बन यहाँ पे COH है, NH2 और ये साइड चेन है, जो कि एरोमेटिक रिंग होती है। ये एरोमेटिक इसको अमाइनो एसिड भी बोल सकते हैं। और नंबर ऑफ कार्बन की बात करें तो 9 कार्बन है। देखो एक कार्बन यहाँ है, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 कार्बन एटम प्रेजेंट है इस। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब यहाँ पे जो है आपको जो सीक्वेंस दिया हुआ है, एलानिन, ग्लाइसिन, ल्यूसीन, एलानिन, द नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज, तभी बताया मैंने कि यहाँ पे देखिए पेप्टाइड लिंकेज कितना प्रेजेंट है, इस तरह से आप बता दीजिए। ये आपका सीक्वेंस है, जितने अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एलानिन लगा हुआ है, यहाँ पे COH बॉन्ड 1 2 और आपको 3 और आपको 4, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, 4 पेप्टाइड बॉन्ड है। कितना है? 4 पेप्टाइड बॉन्ड। कैसे? यहाँ पे देखिए कि एलानिन है यहाँ पे, जिसमें आप देखो यहाँ पे CH3 प्रेजेंट है, तो CH3 साइड चेन है, ये R है, यहाँ भी साइड चेन है, H है, जो ग्लाइसिन है H है, और यहाँ पे जो है आपको ये जो साइड चेन है इसमें आपको ल्यूसीन है और ये आपको वैलिन है। इस तरह से आपको स्ट्रक्चर है। तो टोटल नंबर ऑफ, अगर 4 देखो कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, 4, मतलब ये अगर 5 अमाइनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तो 4 पेप्टाइड बॉन्ड होगा, एक कम हो जाता है, एक कम हो जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग। तो यहाँ फाइनल आंसर कितना होगा? 4 पेप्टाइड लिंकेज होगा, क्योंकि 5 अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है। और जब भी 5 अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप कैसे पहचानोगे? देखो एलानिन दिया हुआ है, ठीक है, फिर ग्लाइसिन दिया हुआ है, ल्यूसीन दिया हुआ है,
ओके। और यहाँ पे ल्यूसीन, एलेनिन, ग्लाइसिन, ल्यूसीन और आपको एलाइल और वेनिलीन। यहाँ पे इसका मतलब 1 2 3 4 और 5 अमीनो एसिड आपस में जुड़ी हुई है। तो 5 जब आपस में जुड़ेंगी तो 4 पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कितना? 4 पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो आंसर आपका 4 हो जाएगा। चलिए, ये हमने बताया आपको इस तरह से, ये आपका सीक्वेंस है। आप देखिए क्वेश्चन और, लीनियर जो टेट्रा पेप्टाइड जो कंस्टिट्यूट विद डिफरेंट अमीनो एसिड, तो अभी बताया मैंने कितना होगा, नंबर ऑफ अमीनो एसिड माइनस नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, तो आपको बताना है। तो यहाँ पे भैया क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, बता दिया आंसर। लीनियर टेट्रा पेप्टाइड है, मतलब 4 यहाँ पे अमीनो एसिड जुड़ी है, और यहाँ पे पेप्टाइड का मतलब इस तरह से बॉन्ड है, यहाँ पे 4 अमीनो एसिड आपस में जुड़ी है पेप्टाइड बॉन्ड से। तो इसका मतलब 4 पेप्टाइड मतलब है कि 5 अमीनो एसिड आपस में जब जुड़ेगी तो 4 पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। है जी, बोलो। अब पूछा डिफरेंस बता दो, नंबर ऑफ अमीनो एसिड और पेप्टाइड बॉन्ड, तो यहाँ 1 होगा भैया। कितना होगा? 1 होगा। कैसे? अगर 5 अमीनो एसिड आपस में जुड़ती है तो 4 पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पूछा है डिफरेंस पूछा अमीनो एसिड का और नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड का, तो पेप्टाइड बॉन्ड तो 4 होगा और नंबर ऑफ अमीनो एसिड 5 होगा। डिफरेंस कितना? 1 होगा। आंसर था ही। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा गया है, जेईई मेंस में पूछा गया बच्चों। अब चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं जी। चलिए आ जाइए। यहाँ जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर प्रेजेंट इन थ्रेओनिन। अब यहाँ पे पूछा, 20 में पूछा है थ्रेओनिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर देखो मेरे बच्चों, तो ये स्ट्रक्चर होता है थ्रेओनिन का। नंबर ऑफ कायरल का सेंटर का बताना हो तो देखिए, यहाँ पे कायरल सेंटर है, ये CH ग्रुप प्रेजेंट है, और यहाँ पे आपको H है, क्या है, यहाँ पे H है, यहाँ पे NH2 है, डिफरेंट है, और यहाँ पे आपको हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी कायरल सेंटर है, क्योंकि यहाँ पे CH3OH पूरा डिफरेंट और ये पूरा डिफरेंट। यहाँ कायरल सेंटर और यहाँ कायरल सेंटर, तो 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट है यहाँ पे थ्रेओनिन के अंदर। इसके अंदर थ्रेओनिन के अंदर 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट होता है। याद रहेगा? चलिए, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इन टेट्रापेप्टाइड, तो pH 12 है। pH 12 का मतलब हाईली बेसिक कंडीशन होगी, और बेसिक कंडीशन में क्या होगा, आपको पता है कि जो एसिडिक जो अमीनो एसिड होंगे जिसमें एक्स्ट्रा CH ग्रुप प्रेजेंट होगा, वहाँ पे क्या होगा, या अगर आपका जो न्यूट्रल अमीनो एसिड होगी वहाँ पे भी बेसिक कंडीशन में नेगेटिवली चार्ज होगा। तो जो ग्लाइसिन है जो कि नेगेटिव चार्ज होगा, एस्पार्टिक एसिड जो कि टायरोसिन, यहाँ पे बताना है कि टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इन द टेट्रापेप्टाइड, तो ग्लाइसिन में भी होगा, pH बहुत ज़्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो अमीनो एसिड अभी बताया ना भाई, देखो अभी बताया मैंने, क्या बताया है देख लो। यहाँ बताया मैंने कि यहाँ पे COH है, क्या है भाई, COOH है, और यहाँ पे NH2 है, और यहाँ पे R है, और यहाँ पे H है। जब आपको pH 12 होगा, इसका मतलब H माइनस ज़्यादा किससे, H+ से है, उस कंडीशन में यहाँ पे डीप्रोटोनेशन होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो आप बताइए कि कुल कितना होंगे। तो टेट्रापेप्टाइड है, ग्लाइसिन भी नेगेटिव होगा, ग्लूटामिक एसिड जो कि एसिडिक होता है, एस्पार्टिक एसिड और टायरोसिन, तो एस्पार्टिक एसिड भी कैसा होता है अभी बताया मैंने स्ट्रक्चर, देख लो। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपको 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4। देखो स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है बढ़िया से, एकदम सुंदर, जो कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे जो आपको जो टर्मिनल है, जो टर्मिनल जो है आपको C टर्मिनल जो है आपको CH माइनस होगा, यहाँ NH2 है, और यहाँ पे जो टर्मिनल है ये माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा, और आपको यहाँ भी माइनस होगा। ओके, और भैया देखो यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा बेसिक कंडीशन में। तो बेसिक कंडीशन टोटल माइनस कितना हो जाएगा, और यहाँ भी होगा, क्योंकि फिनॉल भी कैसा होता है, एसिडिक होता है, फिनॉक्साइड यानी स्टेबलाइज। तो OH ग्रुप का जो हाइड्रोजन कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा भैया, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव। तो जो एसिडिक ग्रुप होता है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इस टेट्रापेप्टाइड में 4 नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इन कंडीशन, बेसिक कंडीशन में क्या होगा, जितने भी एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट हैं, जितने भी हाइड्रोजन एसिडिक होंगे, यहाँ होंगे एसिडिक, यहाँ भी एसिडिक होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ भी एसिडिक होगा, तो सारा डीप्रोटोनेशन हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा, जो कि 4 नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा इस पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर। इन कंडीशन, बेसिक कंडीशन, एसिडिक कंडीशन में प्रोटोनेशन हो जाएगा, ठीक है, इनका प्रोटोनेशन हो जाएगा। तो एक इनके और किसका हो सकता है, तो जो भी NH2 फ्री NH2 ग्रुप होंगे उनका प्रोटोनेशन हो जाएगा। उस कंडीशन में आपको प्लस चार्ज होगा, क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। आगे बढ़ जाएं, चलिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब लेक्चर इज खत्म, तो थैंक यू वेरी मच।